FSSAI। क्या आप जानते हैं कि फूड सेफ्टी क्या है और इसके क्या मायने हैं? आइए पहले जानते हैं FSSAI की फुल फॉर्म क्या है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका जिक्र करे बगैर शायद ये मुद्दा उठाना थोड़ी बेवकूफ़ी होगी। आपको बता दें, FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसका लाइसेंस हर एक विक्रेता या कहीं वेंडर को लेना अनिवार्य है। हमारे देश के कानून के तहत ये लाइसेंस उनके लिए बेहद जरूरी माना जाता है। भारत सरकार हमारे स्वास्थ्य पर चिंता करती है, इसके लिए ये संस्था बनाई गई है जिसमें जिला स्तर पर फूड इंस्पेक्टर नियुक्त कर खाद्य पदार्थों पर नजर रखी जाती है, जो कि आम इंसान द्वारा डेली यूज में आता है। अब मेरा सवाल विधायक जी से है। बाल मुकुंद चार्य, जो कि हाल ही में जयपुर के हवा महल क्षेत्र से नए विधायक बने हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो FSSAI के बारे में जानते ही होंगे और जिला स्तर पर ये विभाग किस तरह काम करता है इसकी भी जानकारी रखते होंगे। Food Safety and Standards Act has completed 10 formative years, and this is the story of its journey. हाल ही में हमारे अनुमान सर्वे के मुताबिक शहरी विक्रेताओं में 30 से 40% विक्रेता ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो भी नामचीन विक्रेता, या इससे भी कम, और देहात में तो ये ना के बराबर है। तो क्या विधायक जी ने फूड इंस्पेक्टर या खाद्य आपूर्ति अधिकारी से जानकारी ली? सबसे पहले कार्यवाही तो खाद्य आपूर्ति अधिकारी पर होनी चाहिए कि शहर में अब तक ये किस तरह से बिक्री का काम जारी है, फिर वो चाहे वेज हो या फिर नॉन वेज हो, पर लागू सब पर होता है। लेकिन विधायक बनते ही एक कम्युनिटी के हित में सोचना गलत है। नॉन मुस्लिम लोग कहाँ जाए? रोड पर गंदे पानी में बने अनहाइजीनिक खाने खाकर आए दिन लोग बीमार पड़ते हैं। देश में और भी जाति हैं जिनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के बारे में विधायक जी को सोचना चाहिए, लेकिन विधायक जी बस नॉनवेज की बात कर रहे हैं, बस नॉनवेज के ठेले बंद करा रहे हैं। जयपुर के हवा महल क्षेत्र में और लोग के स्वास्थ्य के बारे में कौन सोचेगा? विधायक जी, आप केवल एक कम्युनिटी के विधायक नहीं है, पूरी जनता के विधायक हैं। आपको याद दिला दूं, धर्म जाति का खेल वहां होता है जब आप केवल एक जाति विशेष के विधायक बने हो। यहाँ तो आपको सबके हित में काम करना होगा। सोचने वाली बात तो ये भी है कि जो बाबू बाजार चेकिंग के लिए जाते हैं वो इंफॉर्मेशन भी लाकर इन्हें देते हैं या बस जेब गर्म करके अपने घर चले जाते हैं? खाइए नहीं, कुछ नहीं होती है। ये नॉनवेज और सजाता है यहाँ पे पूरा। गोविंद जी आने वालों का सबका दिमाग खराब करता है। ये कुत्ते यहाँ बैठे होते हैं, आने वाले कुत्ते काटते हैं। ये यहाँ सजाएगा भी, देखना रोज शाम को देखता हूँ मैं। यहाँ सजाता है, पूरा डेकोरेशन करता है, यहाँ सजाता है, यहाँ धुएं करता है। ये देखो आप, ये देखो, ये देखो, हटो, ये बेच सकता है यहाँ पे, क्या बना सकता है? क्या आप कह रहे हो कर सकता है? आपने कहा अभी ये क्या कर रहा है? अरे भैया कैमरे वाले बन रहे यार। चलिए यहाँ बनाया था, कल यहाँ था, बाहर करते हो आप। नॉनवेज बनाने की कोई छूट नहीं है, अरे मैं सजाने की कोई छूट नहीं है। ये 20 फीट तक कब्जा करके यहाँ पर नॉनवेज सजाता है। आने वाले सब दर्शनार्थियों को परेशानी उत्पन्न होती है। बाहर आप देख लो, मैं झूठ कह रहा हूँ, उधर देखो, ये देखो ना, दिखा भैया, दिखा रहा। ये अपराकाशी है, ये अपराकाशी है, कराची नहीं है साहब। इस तरीके से आप नॉनवेज बेच सकते हो बाहर। आने जाने वाले लोगों को कुत्ते खा रहे हैं, आने जाने वाले लोगों को कुत्ते खा रहे हैं। माता मैंने निकल नहीं सकती है। शराबी, कबाबी, नॉनवेज ये खाने वाला बैठा रहता है। यह माहौल खराब कर रखा है रोड के ऊपर। रामगढ़ मोड़ और कानों पर आपको जानकर शायद हैरानी होगी, मगर ये सच है कि आपके स्वस्थ रहने की जिम्मेदारी सरकार की है, ना कि आपकी खुद की है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसका दोष हम खुद को देते हैं कि यार आज बाहर खा लिया गया है और अब तबीयत खराब हो गई है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं बल्कि सरकार की है कि हमारे देश में क्या और कैसे खाने पीने का सामान बेचा जा रहा है, कहीं वो आम जनता के लिए सुरक्षित है या नहीं है। ये उनकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए FSSAI विभाग सरकार द्वारा बनाया गया है। पर इनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, आप तो बिल्कुल नहीं।
और इसी बीच विधायक जी ने देश को कराची बनाना चाहते हैं ऐसे बोल भी बोले हैं। देखिए, सुनिए उनके इस बयान को। अपरा काशी है, ये अपरा काशी है, कराची नहीं है साहब। इस तरीके से आप नॉनवेज बेच सकते हो बाहर। आने जाने वाले लोगों को कुत्ते खा रहे हैं, आने जाने वाले लोगों को कुत्ते खा रहे हैं। माता मैंने निकल नहीं सकती है। शराबी कबाबी नॉनवेज ये खाने वाला बैठा रहता है। यह माहौल खराब कर रखा है रोड के ऊपर। नहीं हूँ मैं, आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा। आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे। मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। करो तैयारी, करो तैयारी। सुना आपने? अब जरा ये भी जान लीजिए, जिस सरकार के आप नुमाइंदे बने हैं वही सरकार अखंड भारत बनाना चाहती है। और जब अखंड भारत बनेगा तो कराची क्या, पूरा पाकिस्तान ही देश में आ जाएगा। ऐसा हम नहीं बल्कि बीजेपी का ही कहना है। आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। तो जिसकी वास्तविकता नहीं है वो तो इतने दिन चल भी गया। एक गनीमत करिए और धरती पे बोझ ही बना रहेगा जितने दिन रहेगा। जितनी जल्दी वह भारत के अंदर अपने को समाहित कर दे वही देश के हित में, उनके हित में होगा। ये तो अखंड भारत का नारा बुलंद कर। अखंड भारत बनना ही ये सच्चाई है। लेकिन देर सवेर ही सही, लेकिन अब लगता है कि आला कमान का हुक्म जरा देर से मिला और अब वो अपने बयान को बदलते हुए सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। विधायक मुकुंद चार्य को एहसास हो गया है कि वो जयपुर के हवा महल क्षेत्र में और लोगों के भी विधायक बने हैं और उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी कर माफी भी मांगी है। नजर डालते हैं उनके इस बयान पर। ओपन में धुआं निकलती है, उसकी दुर्गंध निकलती है, तो जो लोग इससे परहेज करते हैं उनको वो समस्या उत्पन्न होती है। तो हमने तो सिर्फ निवेदन किया। अब बोले आप ऊंचा, अरे साहब मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी आवाज अभी खराब है, चुनाव के बाद ठंड का असर है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। दूसरा, वो माताएं मैंने जो उपस्थित है, जो लोग शिकायत लाए, वो कहते हैं अधिकारी सुनते नहीं हमारी। तो हमने अधिकारी को ये कहा कि साहब शाम तक कम से कम आप इसको रिपोर्ट तो देवें। अच्छा, मैं शिकायतकर्ता के रूप में बोल रहा हूँ, मैं एक शिकायत करता हूँ, आम नागरिक के रूप में बोल रहा हूँ कि आप आम नागरिक होने के नाते आपका डिपार्टमेंट है, अधिकारी हो आप इस डिपार्टमेंट का काम देखते हो, सब आपको मैं निवेदन करता हूँ कि आप इसकी जांच करें। मैंने ये बात बोली। अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। तो किसी वर्ग विशेष, किसी के लिए नहीं, मैंने कहा ये पूरा परिवार है हमारा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर काम कर रहे हैं। हम लोग सबका साथ चाहते हैं, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं और सामूहिक रूप से भाजपा परिवार सबका विकास चाहती है। खैर दर्शकों, ये तो राजनीति है, ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। जैसे आपके नेता जनता से माफी मांगकर भूल जाते हैं, मैं आग्रह करती हूँ देशवासी भी इसी तरह भूल जाया करें, इससे धार्मिक मुद्दा ना बनाएं और आपस में प्यार और सौहार्द से रहें। बाकी सब तो चंगा सी।